Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start unit number 4, class 8 geography. Unit name natural disaster, and the topic is natural disaster and volcanism. Dear students, in this unit we will discuss natural disaster in which landslides, volcanism, earthquake, etc. यानी कि इस यूनिट में हम कुदरती आफात जिसमें ज़लज़ले, आतशफ़शा और लैंडस्लाइड के बारे में तफसील से बहस करेंगे. और टुडे टॉपिक इज़ नेचुरल डिज़ास्टर एंड वोल्केनिज्म. Natural disaster, any natural event that causes loss to human lives and property is called natural disaster. ऐसे कई कुदरती मज़ाहिर हैं जो इंसानी ज़िंदगी और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं. मिसाल के तौर पर सैलाब, ज़लज़ले, आतशफ़शा और रेज़िश ज़मीन वगैरह. तो लिहाजा वो कुदरती मज़ाहिर, वो आफत जो इंसानी ज़िंदगी और माल व मता को नुकसान पहुंचाते हैं, कुदरती आफात कहलाते हैं. वो कुदरती मज़ाहिर जो इंसानी ज़िंदगी और माल को नुकसान पहुंचाते हैं, कुदरती आफात कहलाते हैं. यानी कि कुदरती तौर पर कभी सैलाब आता है, तो कभी ज़लज़ले, तो कभी आतशफ़शा. इनको हम नेचुरल डिज़ास्टर्स का नाम देते हैं. और ये कुदरती आफात जो हैं, ये एक तरफ इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरी तरफ इंसान के माल को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं. इन कुदरती आफात में फ्लड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, लैंडस्लाइड्स वगैरह शामिल है, और इन पर हम काफ़ी तफसील से डिस्कशन करेंगे. तो नेचुरल डिज़ास्टर में जो नुमाया तौर पर है, यानी मेजर नेचुरल डिज़ास्टर, उनमें पहला नंबर पर वो है वोल्केनिज्म यानी आतशफ़शानी. तो सडन इरप्शन ऑफ लावा एंड गैसेस फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड वोल्केनिज्म. यानी कशरी अर्ज या ज़मीन से अचानक पिघले हुए मादे यानी लावा और गैसों यानी गैसेस के अखराज को आतशफ़शानी कहते हैं. जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन में या ज़मीन के अंदर बहुत से मवाद हैं, गर्म मवाद हैं, बड़े बड़े राख हैं. तो ज़मीन के अंदर ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से ये राख पिघलते हैं. जब ये पिघलते हैं तो ये पिघले हुआ मादा, और इसी तरह पिघलने के साथ साथ इसमें जो गैस होता है, ये मादा और गैस जब ये ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं, तो हम इसको आतशफ़शा का नाम देते हैं, वोल्केनिज्म का नाम देते हैं. तस्वीर में आप देख रहे हैं. यहाँ पर कुछ इस्तिलाह है, कुछ टर्म्स है जो आप के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिसमें पहले नंबर पर है वेंट या नेक. द पाइप लाइक आउटलेट थ्रू विद द लावा एंड गैसेस कम आउट कॉल्ड वेंट आर नेक. यानी वो नाली नुमा रास्ता जिसके ज़रिए पिघला हुआ मादा और गैस बाहर निकलते हैं, इसे गर्दन या रोज़न कहते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये जो गर्दन है
एक नाली नुमा रास्ता है। इसके ज़रिए पिघला हुआ मादा और गैस बाहर निकलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेंट या निक का नाम देते हैं। बी नंबर, मैग्मा। द हॉट मॉल्टन मैटर इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। जब ये मादा और गैस जमीन के अंदर होता है तो इसको हम मैग्मा का नाम देते हैं। यानी जमीन के अंदर पाए जाने वाले गर्म और पिघले हुए मवाद को मैग्मा कहते हैं। यानी जब ये आतिशफशा बाहर निकलता है, जब ये मादा बाहर निकलता है तो हम उसे वोल्केन कहते हैं, लावा। लेकिन जब ये जमीन के अंदर होता है, ये गर्म और पिघला हुआ मादा, तो इसको हम मैग्मा का नाम देते हैं। तस्वीर में आप यहां पर देख रहे हैं, ये वही पिघला हुआ गर्म मादा है, लेकिन ये जमीन के अंदर है तो हम इसे मैग्मा का नाम देते हैं। सी नंबर, लावा। When magma comes out to the surface of earth, it is called lava. और जब ये मैग्मा जमीन की सतह पर निकल आता है तो इसे लावा कहते हैं। यानी जब ये मैग्मा जमीन से बाहर जमीन की सतह पर आ जाता है तो फिर हम उसे लावा का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब अंदर था तो मैग्मा था, जब बाहर आया तो लावा कहलाया जाता है। अब इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म। इससे पहले यह बात ज़हन में याद रखिए कि 79 ईस्वी में इटली के माउंट वेसुविस आतिशफशा के पड़ने से रोमन शहर पंपाई और हरकुलिनियम दबकर तबाह हो गए थे। इस आतिशफशानी की वजह से तकरीबन 16,000 लोग मर गए थे। आतिशफशा के असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म कैन कॉज एसिड रेन। लावा की खतरनाक गैसों की वजह से तेजाबी बारिश होती है। नंबर सेकेंड, ब्लैक सनलाइट अफेक्टिंग पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड। आतिशफशा गर्द सूरज की शुआर रोक सकती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का दर्जा हरारत मुतासर होता है। काज एयरक्राफ्ट टू क्रैश। आतिशफशानी गर्द हवाई जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। जबकि आतिशफशा से निकलने वाली राख जो है वो कड़ी फसलों को तबाह कर सकती है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये काफ़ी हैं। आपका होमवर्क ये है कि राइट एंड मेमोराइज द फॉलोइंग टर्म्स: नेचुरल डिजास्टर, वोल्केनिज्म, मैग्मा एंड लावा। आप मंदरज़ेल इस्लाहात को लिखकर याद कर लेंगे। कुदरती आफत, आतिशफशानी और इसमें मैग्मा और लावा। थैंक्स अ लॉट।